हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शुरुआती 50 क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम किसने खोजे? दयाराम साहनी द्वारा खोजे गए थे 1921 में हड़प्पा में, पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद में 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई जो राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में सिंध में पाकिस्तान में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर नियोजन किस प्रकार का था या किस पर आधारित था? तो सड़कों की ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सीधी रेखा में एक दूसरे को काटते हुए। घाटी सभ्यता के नगरों का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? तो ये पकी हुई ईंटों द्वारा बनाए जाते थे। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्नान गृह सार्वजनिक स्नान हेतु होता था। इसमें उच्च और निम्न कुल सभी लोग आकर नहाया करते थे। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो गोदी के लिए, डॉकयार्ड जिसे हम कहते हैं। चन्हूदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के निर्माण के लिए। यहाँ मोती बनाए जाते थे उच्च क्वालिटी के। और बनावली हरियाणा किस लिए प्रसिद्ध है? किलेबंदी और कृषि के अवशेष। बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है वो किलेबंदी और कृषि के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध है? अग्निकुंड और हल चलाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की थी चित्रात्मक लिपि और ये अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये क्या माना गया है? तो कृषि एवं व्यापार। सिंधु घाटी के लोग सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन करते थे? गेहूं और जौ का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धातु तो कांस्य धातु थी जिसे तांबा और टीन द्वारा को मिलाकर बनाया जाता है। सिंधु घाटी में लोहे के अवशेष नहीं मिलते हैं। ये लोग सिर्फ कांस्य के बारे में जानते थे और इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता को पूजा करते थे? तो माता देवी, शक्ति भी कहा जाता है और कहीं जगह से पृथ्वी भी बताया गया है। और पशुपति महादेव शिव का प्रारंभिक रूप। प्रसिद्ध नृत्य करती हुई मूर्ति की प्रतिमा कांस्य की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पुजारी राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस देश से होता था? मेसोपोटामिया, इराक क्षेत्र में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल की अगर हम बात करेंगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण और जल निकासी प्रणाली के लिए। इसके बाद में हम 25वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सूती वस्त्र पहनते थे। कपास की खोज सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस प्रकार की थी? बिना छेद वाली मुद्रा या मोहरे भी कहते थे। ज़्यादातर चित्तीदार पशुओं की आकृतियों वाली होती थी ये। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा नहीं करते थे? तो ये लोग घोड़े को नहीं पूजते थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? कई तरह के तथ्य हैं जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, ये सभी विभिन्न तर्क माने जाते हैं। और सबसे प्राचीन स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? कृषि और पशुपालन के लिए। सबसे पहला साक्ष्य यहीं से मिला था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा का अर्थ होता है समाधियों का टीला। धोलावीरा किस जिले में स्थित है? कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल किस जिले में स्थित है? तो ये है अहमदाबाद में जो कि गुजरात में स्थित है।
इसके बाद हम 37वें क्वेश्चन पर आएंगे। हड़प्पा वासी किस खेल से परिचित थे? तो पासा या पासे के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में किस प्रकार की मुद्रा मोहर सबसे ज़्यादा मिली? पशु की आकृति वाली, खासकर एक सींग वाला बेल। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। कौन सा हड़प्पा स्थल अनाज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों। सबसे बड़ा अन्न भंडार भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो का अनाज भंडार कहाँ स्थित था? किले के पास में स्थित था। हड़प्पा के किस धातु के बने उपकरण मिले हैं? तो तांबा और कांसा। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ? लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे लोग। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा था? घग्गर नदी के। लोथल किस नदी के किनारे बसा था? भोगवा नदी के। बनावली किस नदी के किनारे बसा था? सरस्वती नदी के। धोलावीरा किस नदी के किनारे पर स्थित था? मनसर और माछू नदियों के बीच। किस स्थल के कपास के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कपास के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों में कौन सा खास वास्तुशिल्प था? नालियों की उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी इनके पास में। कौन सा हड़प्पा स्थल खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? लोथल। इसी के साथ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द पार्ट 2 मिल सके।